बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट सैयद आकाश बुखारी। आकाश इन्फोटेक में खुशामदीद। पंजाब यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स जो कि इस बारे में नहीं जानते कि ऑनलाइन एग्ज़ाम क्या है और ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए भी हमने एक स्पेशल सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है जिसे सेव एग्ज़ाम ब्राउज़र और उसका वर्जन 3.0.1 यूज़ करना है। अब वही वर्जन क्यों यूज़ करना हो, यही सॉफ्टवेयर यही ब्राउज़र हमने क्यों इम्प्लीमेंट हम पे किया गया है कि सिर्फ इसी स्पेसिफिक ब्राउज़र को आपने यूज़ करना है और उसका स्पेसिफिक वर्जन यूज़ करना है। उसके लिए स्पेशल जो है 8.1 या 10 विंडो यूज़ करनी है और गूगल मीट को यूज़ करना है। इन तमाम सवालों के जवाब, इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल आकाश इन्फोटेक को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी तमाम तर मालूमाती वीडियोज़ आप तक बर वक्त और बआसानी पहुँच सके। सबसे पहला पॉइंट, एक सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र 3.0.1 वर्जन क्या है। तो सबसे पहले एक चीज़ याद रख लें कि जिस तरह से बेशुमार फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं जूम एप्लीकेशन की, तो वो एक स्पेसिफिक क्लासरूम फॉर्मेट या मीटिंग के लिए डिज़ाइन की गई है। आम अगर यूसी ब्राउज़र, क्रोम वगैरह की बात करें, वो सर्चिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, बाकी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। आप हर किस्म की ब्राउजिंग वहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा ब्राउज़र है जो सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए इस्तेमाल होता है, क्विज़ के लिए इस्तेमाल होता है, टेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है कि बच्चों के टेस्ट को, बच्चों के एग्ज़ाम को सेफ बनाया जाए। इसमें किसी किस्म की एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट ना हो सके, बच्चों के एग्जाम को 100% सेफ बनाया जा सके। जब आप सेफ एग्जाम ब्राउज़र को ऑन करते हैं तो सबसे पहले आपकी तमाम विंडो में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो वहीं पे टर्मिनेट हो जाती हैं, वहीं पे जो है स्टॉप हो जाती हैं। आप उसके दौरान सेफ एग्जाम ब्राउज़र जब यूज़ कर रहे हैं, जो ही उस पर क्लिक कर लिया, आप किसी किस्म की इंटरनेट पर ब्राउजिंग नहीं कर सकते, किसी किस्म की सर्चिंग नहीं कर सकते। आपके सामने सिर्फ एक स्क्रीन होगी, वो होगी सेफ एग्जाम ब्राउज़र की। फिर अगर आप सेफ एग्जाम ब्राउज़र को ऑन कर लेते हैं तो आपकी जो कीज़ इस्तेमाल होती हैं, शॉर्ट कीज़, फॉर एग्जांपल आप विंडो को जो है वो स्विच करवाते हैं, स्विच विंडो करवाते हैं, जिस तरह से आल्ट और टैब के साथ या विंडो या टैब के साथ, वो सारी चीज़ें काम नहीं करेंगी। या फिर आप टास्क मैनेजर वगैरह इस तरह का कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा। इवन तो अगर मैं इस तरह से सिंपली बात करूं कि आप कंप्यूटर सिस्टम में, अपने ही कंप्यूटर में, अपनी ही हार्ड ड्राइव से कोई भी किसी किस्म की फाइल को एक्सेस नहीं कर सकते, इट मीन्स आपका इंटरनेट कनेक्शन ब्लॉक हो जाता है। दूसरा, आप किसी किस्म की एक्सेस नहीं कर सकते, अपनी ही ड्राइव के अंदर अपनी ही फाइल्स की एक्सेस हासिल नहीं कर सकते। आपका कंप्यूटर टोटली लॉक हो जाता है। आपके कंप्यूटर पे सिर्फ एक ही स्क्रीन होगी, वो सेव एग्जाम ब्राउजर की होगी। और दूसरी चीज कि आपका इस दौरान सिर्फ एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। अगर आप उसको मिनिमाइज करते हैं या फिर आप उसे क्लोज करते हैं तो एग्जाम आपका टर्मिनेट हो जाएगा, बाद में आप एग्जाम देने के एलिजिबल नहीं होंगे। और इस सेफ एग्जाम ब्राउजर का मकसद सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एग्जाम को सेफ एंड सिक्योर बनाना है। नेक्स्ट अगली बात करूंगा इसके फीचर्स पे और इसके वर्जन पे। एक बात याद रखें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहा जाए विंडोज 7 इंस्टॉल करनी है, आमतौर पे आपने सुना होगा, तो आप कहते हैं विंडोज 7 के लिए मिनिमम जो रैम है वो 1 GB चाहिए। यानी कि हर एक सॉफ्टवेयर हो, ब्राउज़र हो या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम हो, एप्लीकेशंस हो, जो भी चीज़ें उनको रनिंग के लिए ख़ास किस्म का जो है वो सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होती है, दूसरे सॉफ्टवेयर्स की भी ज़रूरत होती है, या फिर जो है हार्डवेयर की ज़रूरत होती है। तो ये जो सेव एग्ज़ाम ब्राउज़र है ये बेसिकली 7 पे भी चल जाता है, विंडोज 7 पे भी चल जाता है। ये नहीं कि उस पर नहीं चलता है। इसके जो वर्जन 2 पॉइंट समथिंग वर्जन था या 3.0.0 वर्जन था, वो 7 पे चल जाते हैं। लेकिन 3.0.1 जो वर्जन है वो भी चल सकता है, लेकिन वो अच्छी फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं करेगा, आपको बार बार प्रॉब्लम करेगा। क्यों? ये वर्जन विंडोज 7 को सपोर्ट ही नहीं करता। ये वर्जन सपोर्ट करता है तो 8.1 या 10 से स्टार्ट होता है कि इन जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है इनको अच्छा सपोर्ट करता है। तो इन पे जब इंस्टॉल करते हैं तो आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो बआसानी आप अपना एग्जाम जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जब आप एग्जाम जो है अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो ये आपके एग्जाम को, आपके एनवायरनमेंट को सेफ एंड सिक्योर बनाता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपका जो आम पीसी लैपटॉप है उसको आम पीसी लैपटॉप नहीं रहने देता, वो वर्क स्टेशन बना देता है। कौन सा वर्क स्टेशन?
जो सेफ एंड सिक्योर हो, क्योंकि आपका सारे का सारा कंट्रोल जब वो सुपरवाइजर के पास होगा और आप किसी किस्म की कोई और एक्टिविटी नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो आपका एग्जाम टर्मिनेट हो जाता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि किसी किस्म की जो है वो अदर एक्टिविटी नहीं करनी, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो आपका पूरा एग्जाम जो वो टर्मिनेट हो जाएगा, आपका वो पेपर कैंसिल हो जाएगा। तो इस चीज़ को अपने जहन में बैठा लें। दूसरा पॉइंट ये आता है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपका ये जो सेव एग्जाम ब्राउज़र है, ये आपके जब पेपर्स को कंडक्ट कर रहा होता है, आपके एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है, तो इसमें आपके तमाम के तमाम सिर्फ एग्ज़ाम ही नहीं, अगर आप कोई ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं, ऑनलाइन टेस्ट के लिए भी हो सकता है, ऑनलाइन अगर क्विज़ लेते हैं उसके लिए भी हो सकता है। तो बेसिकली ये फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं हो रहा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट किए जा रहे हैं। बस पंजाब यूनिवर्सिटी के जो बीएससी या बीए के स्टूडेंट्स हैं, उनको इन चीज़ों का आइडिया नहीं है। जो कि रिटन एग्ज़ाम ट्रेडिशनल सिस्टम के आदी हैं, उन लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं है, या उन लोगों के लिए ये एक अजीब सी और बहुत ही जो है वो टफ उनके लिए एक मिशन है कि यार ये एग्ज़ाम कैसे दें। तो इस चीज़ को अपने जहन से निकाल दें, ये कोई टफ काम नहीं है, आपके लिए ज़्यादा आसानी है। आप बीए में जब या बीएससी में आप काम करते थे तो आपको मुसलसल 3 घंटे तक लिखना पड़ता था, और लिखते 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 आपकी कलाइयाँ दर्द होती थी, आपके मसल सारे के सारे दर्द करते थे। तो यहाँ पे आपके पास स्पेसिफिक टाइम है, 1.5 घंटे के अंदर आपने क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना हो, वो भी सिर्फ एमसीक्यूज टाइप है। ये आपके ऑनलाइन एग्जाम है, और आप इसे जिस तरह से आमतौर पे क्विज़ लिए जाते हैं, तो आप क्विज़ को भी कर सकते हैं, और आप जो है इसको टेस्ट के लिए भी कर सकते हैं, आप एग्जाम्स के लिए भी कर सकते हैं, आप जो है वो या दूसरे जो जॉब के लिए टेस्ट होते हैं, आप उसको भी ऑनलाइन अटेम्प्ट कर सकते हैं सेव एग्जाम ब्राउजर के थ्रू। ये थी हमारी कुछ इंस्ट्रक्शंस जो कि सेव एग्जाम ब्राउजर के फीचर्स को डिस्कस करने के हवाले से थी, और कुछ प्रिकॉशंस थी जो कि नए स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी, और पुराने स्टूडेंट्स अगर नहीं जानते तो वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे इस चैनल आकाश इन्फोटेक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें, ताकि इसी तरह की मालूमाती और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस आप तक बर वक्त और बआसानी पहुंच सकें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।